आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम मुआशरे से दरख्वास्त की है कि वह तलाक सलासा को सियासी रंग न दे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तबादला ख्याल जारी है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्लिम फिरका खुद इस मसले को हल कर लेगा। कल नई दिल्ली में एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोग इस मसले को हल करने के लिए खुद अपने तौर पर आगे आते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद सबका साथ सबका विकास है और सरकार ने अवाम के साथ जो वादे किए हैं वो किसी भेदभाव के बगैर पूरे किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी बसवेश्वर जयंती के मौके पर 23 हिंदुस्तानी जबानों में वचन के तर्जुमे को जारी करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बसवेश्वर जयंती की पहली तकरीब में किताब की डिजिटल शक्ल भी जारी करने की रस्म अंजाम दी। किसानों पर पैदावार टैक्स आयद करने के सिलसिले में दिया गया बयान यानी किसानों को खत्म करने का काम है। ऐसी तनकीद कानून साज असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा राधाकृष्ण विखे पाटिल ने की है। नीति आयोग की मीटिंग में यह तजवीज पेश की गई थी। इस दिन में विखे पाटिल ने एक मकतूब जारी करते हुए सख्त तनकीद की। इसी बीच ज़रई पैदावार पर किसी किस्म का टैक्स आयद करने की तजवीज नहीं है। ये बात महसूल वजीर चंद्रकांत पाटिल ने कल कोल्हापुर में कही। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में पेश की गई इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत कोशां है। ये बात मरकजी फरोग इंसानी तरक्याती वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कही। तालीमी शोबे में नई स्कीमों और तजुर्बात के जरिए से तालीमी मियार बुलंद करने के सिलसिले में फरोग इंसानी तरक्याती वजारत और तालीमी अथॉरिटी की जानिब से कल पूना में मुनक्किद मगरबी डिविजनल वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद वो मुखातिब थे। आश्रम स्कूलों में तलबा को रोजमर्रा के अखराजात के लिए दरकार रकम उनके खातों में रास्त जमा करने का फैसला रियासती हुकूमत ने लिया है। स्कूली अशिया की खरीदी में होने वाली बदउनवानियों पर काबू पाने के लिए फैसला किया गया। इस स्कीम के तहत जमात अव्वल से चाहरुम के तलबा को सालाना 7,500 रूपये, पंजुम से नहुम तक के तलबा के लिए सालाना 8,500 रूपये और दहुम से 12वीं तक के तलबा के लिए सालाना 9,500 रूपये हासिल होंगे। आइंदा तालीमी साल से रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले 133 आश्रम स्कूलों में इस स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के तहत अव्वाम से खिताब करेंगे। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स से नश्र किया जाता है। इस प्रोग्राम की सीरीज का यह 31वां हिस्सा है। रियासत के चंद मुकामात पर कल गैर मौसमी बारिश हुई। मराठवाड़ा में लातूर, उस्मानाबाद और बीड़ अजला में कल कई मुकामात पर ज़ालाबारी के साथ गैर मौसमी बारिश होने की इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। लातूर जिले के लातूर, औसा, इरीनापुर, चाकोर, जड़कोट इलाके में गैर मौसमी बारिश हुई। इसी तरह उस्मानाबाद जिले में कल गैर मौसमी बारिश हुई। उस्मानाबाद और कलम ताल्लुकों में इसी तरह बीड़ जिले के चंद मुकामात पर बारिश हुई। रियासत में सांगली, सातारा और वाशिम में कई देहातों में ज़ालाबारी के साथ गैर मौसमी बारिश हुई। मुंबई लातूर एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी को बिदर तक ले जाने के रेलवे बोर्ड के फैसले के खिलाफ लातूर में कल रेलवे बचाव कमेटी की जानिब से गांधी चौक में एहतजाजी धरने दिए गए। इस मौके पर वर्कर्स ने लातूर के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सुनील गायकवाड़ के अलामती मुजस्समे को नजर आतिश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। लातूर मुंबई एक्सप्रेस लातूर रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे कयाम करती है। इस वक्त में ये गाड़ी उदगीर इसी तरह बिदर तक ले जाने का फैसला रेलवे इंतजामिया ने लिया है। इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अर्जदाश्त दाखिल की गई है। नांदेड़ शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए इसके बाद से हर महीने के पहले जुमेरात को बगैर गाड़ी का दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने की अपील नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की है। इस दिन निजी गाड़ियों का इस्तेमाल न करते हुए अवामी गाड़ियों या साइकिल का इस्तेमाल करें। ये बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कही। इसकी वजह से शहर का ट्रैफिक जैम कम होगा और ईंधन की बचत होगी। जारी करदा बयान में ये बात कही गई। इलाकाई खबरें खत्म हुई।